ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी, पर अजय का अधीर मन तो आनंद के पास चला गया था। कल रात में ही आनंद का फोन आया। भैया, आप तत्काल यहाँ आ जाओ, आपकी जरूरत है। आप नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा? अजय तो घबरा ही गया। क्या बात है बेटा, तुमको कौन सी बड़ी परेशानी आ गई है? लेकिन तब तक तो आनंद ने मोबाइल ऑफ कर दिया और कितनी ही बार लगाने पर भी बात नहीं हो पाई। भगवान से मंगल कामना करते हुए ही पूरी रात जैसे तैसे कटी। रिजर्वेशन आनंद ने ही करवा दिया था। पहली बार एसी कोच में बैठा हुआ अजय अपने पहनावे, बोलचाल और गतिविधियों का अपने चारों ओर के परिवेश से तालमेल बैठाने में असहज हुआ जा रहा था। आज तक गांव से बाहर ही नहीं निकला था। वो तो आनंद जो प्राण था उसका, और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। ये उसकी पढ़ाई का अंतिम साल है। हे प्रभु, मेरे लल्ला पर कृपा करना, उसके सारे कष्ट मुझ अनपढ़ गवार को दे देना। उसके आकस्मिक फोन कॉल पर सुनी उसकी आवाज की अव्यक्त अधीरता ने उसे ट्रेन में बैठने पर विवश कर दिया था। कोई दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी की आशंका से दिल एकदम से सुखद एहसास से भर गया जब स्टेशन पर स्वस्थ प्रसन्न आनंद ने भैया आप आ गए कह गले से लगा लिया। सच में अब छोटा नन्हा आनंद नहीं था जिसे वो गोद में उठाए पूरा गांव ना पाता था। अब तो आनंद उसे ही लगभग अपनी गोद में उठाकर शानदार गाड़ी तक ले गया। दरवाज़ा खोला, आराम से बिठाया, फिर जूस का गिलास भर कर दिया। भैया, आप जब तक इसे आराम से पियो तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। आनंद उसे कुछ कहने पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचते ही आनंद ने उसके लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था की और बढ़िया सा सूट निकाल कर रख दिया। भैया, आप फटाफट नहा धोकर ये वाला सूट पहनकर तैयार हो जाओ, जल्दी। जब तक अजय कुछ पूछना चाहा कि कहाँ जाना है, तूने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? आनंद ने कहा, मैं अभी आता हूँ, कहकर वह गायब ही हो गया। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आनंद एकदम स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहा था। उसके लिए यही सबसे बड़ी ईश्वरीय कृपा थी। थोड़ी ही देर में एक ड्राइवर उसे फिर से गाड़ी में बिठाकर एक आलीशान होटल में ले गया और बहुत सम्मान सहित एक भव्य सजे धजे हॉल में ले गया और एकदम सामने सोफे पर बैठा दिया। अजय इतने आधुनिक उच्च स्तर के माहौल में खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था और फिर आनंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक भव्य मंच दूधिया रोशनी से जगमगा गया और माइक से अजय का नाम पुकारा जाने लगा। माइक में कोई बहुत ही मधुर आवाज में आनंद के नवनियुक्त कलेक्टर बनने पर सम्मानित कर धन्य होने की बात कह रहा था और इस हेतु हम आदरणीय श्री अजय जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। मेरा लल्ला कलेक्टर साहब बन गया। अजय के हृदय का उत्साह तो मानो रुक ही नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं? तब तक दो सुसज्जित वॉलंटियर उसे मंच पर ले गए। तब तक अजय कुछ समझ पाता, आनंद ने अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उसके हाथों में रखकर उसके पैर छू लिए। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहा है? सब देख रहे हैं। अजय ने उसे अपने गले से लगा लिया। भाव विभल हो गया। वो उसकी आंखों में बेतरह खुशी के आंसू थे। अजय ने कहा, देखने दो ना भैया, आज सबको देखने दो। यही वो भाई है मेरा जिसके त्याग, सादगी, अटूट प्यार और अथक संघर्ष ने मुझे ये मुकाम दिलाया। सुनने दो आज सबको मेरे दिल की बात कि जब से होश संभाला है मैंने पिता को कभी नहीं देखा। मैंने सुना था कि बड़ा भाई पिता जैसा होता है, पर भैया मैं आज सबके सामने दावे से कह सकता हूँ, अगर मेरा पिता होता
तो वो मेरे इस बड़े भाई जैसा होता, बिल्कुल आपके जैसा होता भैया।